नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों के साथ नाश्ते पर करेंगे मुलाकात, कामकाज की करेंगे पड़ताल। अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में आज पीएम का संबोधन। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की भाभी के खिलाफ क्यों दायर हुई जनहित याचिका और कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस नेता KR रमेश कुमार के किस विवादित बयान पर मचा हुआ है घमासान। देश की सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। पीएम मोदी आज सुबह 9 बजे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। सांसदों के साथ नाश्ते के जरिए पीएम उनके कामकाज के बारे में जानकारी भी लेंगे। इस सिलसिले में कल पीएम की उत्तर पूर्वी के सांसदों और दक्षिण भारत के सांसदों के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मेयर सम्मेलन में कई राज्यों के मेयर हिस्सा ले रहे हैं और इसका विषय नया शहरी भारत है। इस मौके पर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहर कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में बीजेपी के प्रचार की कमान पीएम ने खुद अपने हाथ में ले ली है। इसी के तहत अगले 10 दिनों में पीएम मोदी 4 बार यूपी दौरा करेंगे। 18 दिसंबर को पीएम शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 21 तारीख को प्रयागराज में रहेंगे। पीएम 23 दिसंबर को एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। वहीं 28 दिसंबर को कानपुर में पीएम की रैली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भाभी काजरी बनर्जी की संपत्ति की जांच को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक PIL दायर की गई है। टीएमसी ने काजरी बनर्जी को कोलकाता नगर निगम चुनाव में उतारा है। हलफनामे के मुताबिक काजरी ने अपनी और पति की कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ रुपए बताई है। इनमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति शामिल है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष KR रमेश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय नहीं दिए जाने पर नाराज होकर एक विवादित बयान दिया। विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते उन्होंने कहा कि अगर रेप को रोकना नामुमकिन है तो इसका आनंद लीजिए। कांग्रेस नेता के बयान पर आपत्ति दर्ज करने के बजाय ठहाके लगाए गए। कांग्रेस नेता KR रमेश कुमार की महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निंदा की है। कर्नाटक की विमेन एक्टिविस्ट बिंद्रा ने कांग्रेस आला कमान से कांग्रेस नेता पर कार्रवाई की मांग की और महिलाओं से ऐसे लोगों को एक भी वोट नहीं देने की अपील की। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी ने कहा कि ऐसे लोगों को विधानसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर और रैन बैक्सी के मालिक शिवेंद्र की पत्नी के बीच बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इसमें व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही गृह मंत्रालय का अधिकारी बनकर सुकेश चंद्रशेखर ने शिवेंद्र की जमानत के नाम पर उनकी पत्नी से 200 करोड़ रुपए ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ऑडियो को वॉइस टेस्ट के लिए लैब में भेजा गया। TV9 भारतवर्ष इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार आज मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कई दिन के इलाज के बाद उनका भी निधन हो गया था। हादसे में CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 13 लोगों का निधन हुआ था। पहली बार ऑनलाइन आयोजित हो रही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET एग्जाम 2021 पहले ही दिन टेक्निकल दिक्कतों में उलझ गई। इसके चलते गुरुवार को होने वाली दूसरी पाली की परीक्षा तकनीकी कारणों से स्थगित करनी पड़ी। इसके अलावा आज होने वाली दोनों पाली की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अब ये परीक्षाएं बाद में होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में निषाद समाज की जनसभा में शामिल होंगे। SP प्रमुख अखिलेश यादव की रायबरेली में 6 जनसभाएं। अमेठी दौरे के लिए क्या है राहुल और प्रियंका की तैयारी और आज दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर की बीजेपी नेताओं से मुलाकात का मकसद क्या है। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में आज निषाद समाज की जनसभा में शामिल होंगे। गृह मंत्री आज यूपी सहकारी बैंक की 23 नई शाखाओं और यूपी राज्य भंडारण निगम के 29 गोदामों का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे अमित शाह सहकारी भारती के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरक्ष प्रांत का 61वां प्रांतीय अधिवेशन आज से 3 दिन तक चलेगा। यह अधिवेशन गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, IIMC नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी और मशहूर भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट शामिल होंगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से 2 दिन का रायबरेली दौरा करेंगे। अखिलेश अपने रायबरेली प्रवास में 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से बछरावा, हरचंदपुर, गुरबख्शगंज, सरेनी और लालगंज विधानसभा क्षेत्रों में उनकी जनसभाएं रखी गई हैं।
यूपी चुनाव के तहत गुरुवार को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से मुलाकात की और इस दौरान दोनों पार्टियों ने गठबंधन पर सहमति जताई। मीटिंग के बाद अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने की नीति से एसपी खुद को लगातार मजबूत कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज दौरे के लिए अमेठी पहुंच रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी एक दिन बाद कल उनके साथ अमेठी का दौरा करेंगे। राहुल गांधी प्रियंका के साथ शनिवार को जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में पैदल यात्रा निकालेंगे और चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल अमेठी से 3 बार सांसद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की कमान मिल सकती है। बताया जा रहा है कि सिंधिया आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान 19 दिसंबर को पूर्वांचल के बलिया से अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। पंजाब के सियासी माहौल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में हैं। कैप्टन आज बीजेपी नेताओं से गठबंधन को लेकर मुलाकात करेंगे। कैप्टन पहले आज पंजाब बीजेपी के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर गठबंधन को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके और मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने गुरुवार को राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव में हुई अपनी हार से सबक लेकर ये फैसला लिया है। श्रीधर ने मल्लपुरम में ऐलान करते हुए कहा कि मैं कभी भी नेता नहीं था। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वो आज तमिलनाडु में किसानों से मिलने जाएंगे। इसके अलावा टिकैत 19 दिसंबर को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में किसानों से मुलाकात करेंगे। टिकैत के मुताबिक जहां भी लोग हमें बुलाते हैं और आवश्यकता होती है वहां हम बैठकों का आयोजन करते हैं। इधर देश में ओमिक्रॉन के कल कितने नए मामले सामने आए, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक के बाद केंद्र ने क्या कहा और दिल्ली में कल आए कोरोना के नए केस ने कितने महीने का रिकॉर्ड तोड़ा। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में कल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 14 नए केस सामने आए हैं। कर्नाटक में 5 केस तो दिल्ली और तेलंगाना में 4 नए मामले सामने आए हैं। जबकि गुजरात के मेहसाणा जिले में एक 41 वर्षीय महिला हेल्थ वर्कर भी ओमिक्रॉन संक्रमित पाई गई है। देश में अब ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार मिले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर रोज नई रिसर्च सामने आ रही है। हांगकांग विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स के मुताबिक नए अध्ययन में पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा और कोविड-19 स्ट्रेन की तुलना में 70 गुना तेजी से संक्रमित करता है, लेकिन इसकी बीमारी की गंभीरता बहुत कम है। देश के कई इलाकों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कल कोरोना के हालात की समीक्षा की। बैठक के बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को कोरोना के हालात से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। एक नए सर्वे में सामने आया है कि ज्यादातर बच्चों के माता पिता चाहते हैं कि उनके आसपास के 25 किलोमीटर के इलाके में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले सामने आने पर स्कूलों को बंद कर दिया जाए। ये सर्वे कोविड-19 के नए वेरिएंट और इसके मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर किया गया था। इजराइल से मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर लौटी हरनाज़ और संधू को कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के चलते 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल भी लिए हैं। 8वें दिन रिपोर्ट आने के बाद उन्हें 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर भी करना होगा। हरनाज़ को मुंबई एयरपोर्ट से ही 7 स्टार होटल में क्वारंटाइन किया गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए, जो पिछले 5 महीने में सामने आने वाला सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इससे पहले 8 जुलाई को कोरोना के 93 केस सामने आए थे। अब दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 14,41,935 हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल विधान परिषद में दावा किया है कि राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत की सूचना नहीं है। एक्टर संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर के बाद उनकी बेटी शनाया कपूर भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। बीएमसी ने संजय कपूर के घर और बिल्डिंग को सैनिटाइज किया है। उधर मशहूर तमिल एक्टर विक्रम भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को चेन्नई में घर में आइसोलेट कर लिया है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8 लाख के पार हो गई है। यहाँ डेल्टा वेरिएंट पहले ही कहर बनकर टूट रहा था। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की मार के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या डबल हो सकती है। ओमिक्रॉन के बाद कोरोना की एक और लहर का खतरा बढ़ गया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी लॉकडाउन की जरूरत को नकार दिया है।
छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को कहां पर दी गई तालिबानी सजा, एक नेशनल राइफल शूटर ने क्यों किया सुसाइड और कहां पकड़े गए किराए के ट्रक से चोरी करने वाले शातिर चोर। राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छेड़छाड़ कर रहे इन 3 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों को तालिबानी सजा देने वाले 2 ग्रामीणों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। झारखंड के धनबाद की रहने वाली नेशनल राइफल शूटर कोनिका लाइक ने कोलकाता में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोनिका पिछले 1 साल से कोलकाता के उत्तरपाड़ा के कैंप में ट्रेनिंग ले रही थी। 26 साल की कोनिका की जल्द ही शादी होने वाली थी। हालांकि पुलिस अभी सुसाइड की वजहों की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में छतरपुर के नौगांव में खेलते हुए एक वक्त 1.5 साल की बच्ची के खुले बोरवेल में गिरने से सनसनी फैल गई। बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज आने के बाद परिवार को घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस बल ने 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम बच्ची को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग गैंग कितनी बेखौफ है, इसका सबूत है ये वीडियो। बाइक सवार स्नैचर इस महिला का मोबाइल छीनकर भागने लगे, लेकिन महिला ने बदमाशों को पकड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी और करीब 150 मीटर तक बाइक के साथ घिसटती रही। हालांकि बदमाश भागने में कामयाब रहे। मोबाइल स्नैचिंग का यह खौफनाक वीडियो शालीमार बाग का है। उत्तरी दिल्ली में खेड़ा गांव के पास एक कपड़ा गोदाम में चोरी करने आए एक शातिर गैंग को पुलिस ने धर दबोचा। ये शातिर चोर रात में किराए का ट्रक लेकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने इन्हें देख लिया और पकड़ लिया। आरोपियों के पास से लूट का सामान और चोरी के 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। हरियाणा के बागपत की खाप पंचायत ने सरकार की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि इस फैसले से लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ेंगे। जितनी उम्र बढ़ेगी उतनी घटना घटेंगी। कोई मोबाइल फोन रखे, कोई जींस पहनावा इतना गंदा हो गया, अपनी संस्कृति को भूल चुके ये लोग। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के पिछोर से छुआछूत का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह मैरिज हॉल संचालकों ने वाल्मीकि समाज के एक परिवार को सगाई के लिए हॉल देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज परिवार ने 200 लोगों के साथ धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी है। हालांकि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नासिक में सोशल मीडिया पर सेना की टीए बटालियन में भर्ती का झूठा मैसेज फैलने के बाद देवलाली कैंप के पास सैकड़ों युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। नौकरी की उम्मीद में कुछ लोग यहां काफी दूर से भी पहुंचे थे, लेकिन जब अधिकारियों ने बताया कि अभी सेना की कोई भर्ती नहीं हो रही है तो इनके होश उड़ गए। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए। यहाँ की बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। वहीं हिमाचल में लाहौल के सिस्सू और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के बीच अचानक बर्फीला तूफान आ गया। इस तूफान की वजह से गाड़ियों की आवाजाही काफी देर तक प्रभावित रही। आगे बढ़ेंगे। अब किस बैंक में डिपॉजिट पर भी देना होगा पैसा, इथेनॉल पर जीएसटी की दरों में कितनी कटौती और देश में कहां शुरू हुई पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द होने की प्रक्रिया। बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए देखिए मनी 9। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नए साल से पैसा जमा कराने पर भी आपसे शुल्क लेगा। बैंक के सेविंग और करंट अकाउंट में 10,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट पर कम से कम 25 रुपए या राशि का आधा प्रतिशत शुल्क के तौर पर वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, बैंक वसूले गए शुल्क पर तय जीएसटी की दर और सेस अलग से वसूलेगा। सरकार ने इथेनॉल पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत तेल बेचने वाली कंपनियां पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल मिला सकती हैं। सरकार ने वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूलन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में इस योजना को लागू किया है। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर बायजूस अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। बायजूस चर्चिल कैपिटल के SPAC के साथ मर्जर के लिए बातचीत कर रही है। कंपनी $48 अरब के वैल्यूएशन के साथ $4 अरब जुटाना चाहती है। बायजूस अभी तक भारतीय बाजार में लिस्ट नहीं हुई है। सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए सिर्फ ₹1 वाला प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इसे देश का सबसे सस्ता प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज प्लान बताया जा रहा है। प्लान की वैलिडिटी 1 दिन की है, लेकिन इससे मिलने वाला डाटा सिर्फ 10 MB होगा। दूरसंचार क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए वोडाफोन आइडिया ने 4 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इनमें 155, 239, 666 और 699 रुपए वाले प्रीपेड प्लान शामिल हैं।
कंपनी की इस पहल से 250 रुपए से कम में प्लान लेने वाले यूजर्स के पास अब 155 और 239 रुपए का विकल्प होगा। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियनों ने आज भी बैंक बंद रखने का ऐलान किया है। बैंक यूनियन कल भी हड़ताल पर थे, जिससे बैंकों के कामकाज पर तगड़ा असर पड़ा। अकेले महाराष्ट्र में ही सरकारी बैंक के 60,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहे। देश भर में कल 1,20,000 से ज्यादा ब्रांच बंद रही। बिजली कंपनियों का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर प्रोड्यूसर कंपनियों का 1,56,000 करोड़ रुपए बकाया है। इस समस्या का हल नहीं निकला तो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां भविष्य में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सप्लाई रोक सकती है। राजधानी दिल्ली में नए साल से यानी 1 जनवरी 2022 से सड़कों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं चलेंगी। दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि ऐसे वाहनों को देश के दूसरे हिस्सों में चलाने के लिए सरकार एनओसी जारी करेगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कंज्यूमर सेंटीमेंट अभी भी कोरोना काल से पहले की तुलना में काफी नीचे है। हालांकि इसमें पिछले साल के मुकाबले कुछ सुधार हुआ है। CMI के मुताबिक नवंबर 2021 में कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स 43% पर था, जो नवंबर 2019 की तुलना में 16% ज्यादा है। Money9 यानी कारोबार और आर्थिक गतिविधियों की पूरी जानकारी के लिए हमारे ट्विटर हैंडल Money9 और मनी टाइम देख सकते हैं आप। और TV9 की वेबसाइट पर भी बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए Money9 की खबरें भी आप पढ़ सकते हैं। YouTube पर भी इसे आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहरहाल न्यूज टॉप 9 में आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर पर ड्रैगन बुन रहा है साजिश का जाल, अंधेरे में कर रहा है युद्धाभ्यास। LAC पर चीन ने तैनात किए बॉम्बर। PLA के इंफ्रास्ट्रक्चर से पेंटागन चिंतित है, कहा भारत जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तानी करतूत की पोल फिर से खुली और अमेरिका ने चीन पर क्यों लगाए नए प्रतिबंध। पड़ोसी देशों की साजिशों से जुड़ी तमाम खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। LAC के मुद्दे पर भारत से तनाव के बीच ड्रैगन की आर्मी रात के अंधेरे में भी सैन्य अभ्यास में जुटी है। इतना ही नहीं, बायोलॉजिकल, एंटी न्यूक्लियर वॉरफेयर और केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही है। चीन के सैन्य अभ्यास को देखकर ऐसा लगता है कि वो हमले की तैयारी कर रहा है। चीन ने भारत के साथ लगने वाली सीमा पर सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है और यहाँ पर लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों की तैनाती भी की है। चीन ने बॉर्डर के पास के इलाकों में बमवर्षक विमान भी तैनात किए हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की इस तैनाती को लेकर चिंता जताई है। भारत पहले ही चीन की इस करतूत को उजागर कर चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इंडियन बॉर्डर के पास चीन की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर चिंता जताई है। हालांकि विशेषज्ञों और अधिकारियों को भरोसा है कि भारत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। हिमालय क्षेत्र में भारतीय सेना चीनी सैनिकों पर हमेशा ही भारी पड़ती रही है। चीन ने युद्धक हेलीकॉप्टर से भी अपने युद्धाभ्यास को धार देने वाले प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए हैं, जिसमें उसने अपने जेड और WZ सीरीज हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। इन हेलीकॉप्टरों से पैदल सैनिकों की मदद के लिए ड्रिल की गई। अमेरिका ने चीन की कई बायोटेक सर्विलांस कंपनियों और कई सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कार्रवाई शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर चीन के अत्याचार के विरोध में की गई है। इन प्रतिबंधों के चलते चीन की कई कंपनियां अमेरिका में व्यापार नहीं कर पाएंगी। यदि किसी कंपनी का अमेरिका में संपत्ति है तो वह जब्त कर ली जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग के आतंकवाद पर जारी रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 में कहा गया है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने के लिए बेहद कम कदम उठाए हैं। उसने मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इस रिपोर्ट में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की गई है और कहा गया है कि वो आतंकी खतरों को रोकने में कारगर हैं। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अपनी जमीन को चीन के हाथों गिरवी रखने पर आमादा है। इमरान ने ग्वादर को सिंगापुर बनाने का सब्ज साग दिखाया है, लेकिन जनता उनके मंसूबों को पूरी तरह समझ चुकी है। पिछले एक महीने में कई बार हजारों की तादाद में स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे हैं और CPEC प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर में चीन के अरबों डॉलर के निवेश का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के पूर्व चेयरमैन शब्बर जैदी ने पाकिस्तान को दिवालिया देश करार दिया है। जैदी का कहना है कि इमरान सरकार का सब ठीक होने का दावा करने की बातें झूठ है। एक कार्यक्रम में जैदी ने कहा कि भ्रम में रहने से बेहतर है कि वास्तविकता को पहचाना जाए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ है।
आईएसआई ने मुजफ्फराबाद में हुई आतंकवादी संगठनों की बैठक में कहा कि टारगेट किलिंग लगातार होती रहनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक नया ग्रुप बनाया जाए जो तमाम हमलों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। उसने कहा टारगेट किलिंग के लिए उरी और तंगधार के जरिए हथियार और विस्फोटक भेजे जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।